हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। माय नेम इज मुकेश कुमार परसोया। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। सो बच्चों, वेरी फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। पिछला जो सिलेबस का ओवरव्यू था आप लोगों का, उसमें मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज पूरी फिजिक्स की जो नींव है, जहाँ पूरी फिजिक्स टिकी है, पूरी फिजिक्स की बोली है ना, वो मैथमेटिक्स ही है। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा, बेसिक मैथमेटिक्स का पहला जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते फंक्शंस के आप लोगों के फिजिक्स में, बट फिर भी काफ़ी जगह पे काम में आते हैं। सो हम लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे ना एक एक चीज़ को। तो वेरी फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विथ फंक्शंस। बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 टर्म्स बता दूं कुछ, बिकॉज बहुत बार ये चीज़ें आप लोगों के कंसेप्ट में रिपीट होती रहेंगी, सो दैट बच्चों को थोड़ा सा भी वहाँ पे डाउट ना आए कि आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है। सो बच्चों, वेरी फर्स्ट एक टर्म होती है कांस्टेंट। ओके सर, क्या होता है? मान लो एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे को कहता है कि सर पिछले 2 महीने से मैं ना बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले रहा हूँ, बट फिर भी मेरा वेट बढ़ नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सो बच्चों, तब मैंने उसको कहा कि तुम भले जितनी मर्जी डाइट लेते होंगे, तुम्हारा वजन ना 2 महीने में नहीं बढ़ा, अगले 2 महीने में भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज फिर मैंने उनको कहा कि आपका जो वजन है वो कांस्टेंट है। बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या मतलब इसका? फिर मैंने उनको कहा कि भाई वो सब चीज़ें, वो सब वैल्यू जो ना तो पहले बदली थी, ना आज बदली है, ना जीवन में कभी फिर बदलेगी, कांस्टेंट होती है। समझ नहीं आया? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने पाई का नाम सुना होगा ना, पाई =22/7 और =3.14, है ना। क्या पाई पहले कभी बदला था? क्या पाई की पहले कभी वैल्यू कुछ और थी क्या? नहीं थी ना। आज कुछ और है? नहीं है सर। कल कुछ और होगी? नहीं होगी सर। इसका मतलब पाई क्या है? कांस्टेंट है। ओके सर, कांस्टेंट का मतलब ये है कि किसी ड्यूरेशन में, है ना, जिस टाइम ड्यूरेशन में या किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को देख रहे हैं, उस टाइम उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप क्लास में आते हो, लगातार 2 घंटे बैठ के क्लास लेते हो, है ना, कि क्या उस टाइम आप इधर उधर मूव हुए? क्या इधर उधर गए? नहीं गए। मतलब आप उन 2 घंटों में आप जो बैठे थे यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ जहाँ बैठे हो, आप कांस्टेंट हो। आपने कोई मोशन नहीं करी, आप कांस्टेंट हो। ठीक है सर। बच्चों, छुट्टी होने के बाद में या फिर जैसे लेक्चर एंड होता है, आप इधर उधर मूव करते हो। जैसे छुट्टी होती है, कुछ बच्चे उठते हैं और बाहर भागने लगते हैं। उस ड्यूरेशन में जब से वो उठते हैं और बाहर जहाँ मर्जी तक जाते हैं, जब तक रुकते नहीं हैं, उस ड्यूरेशन में क्या उनकी मोशन कांस्टेंट है? नहीं है सर। सर कैसे नहीं है सर? बिकॉज उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अरे धरती के सापेक्ष जहाँ पहले थे वहाँ से इधर उधर मूव हो रहे हैं ना, जा रहे हैं ना इधर उधर। तो बच्चों, इनका मतलब होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती जीवन में, कांस्टेंट होते हैं। ओके सर। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई हो गया। जितने भी नंबर्स हैं, जो नंबर पहले 1 हुआ करता था, आज भी वो 1 ही है और कल भी वो 1 ही रहेगा। ठीक है सर, कांस्टेंट है। तुरंत से आप पहचान जाओगे और कह दोगे कि कांस्टेंट है। ओके सर। बच्चों, कांस्टेंट का मतलब, ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक बच्चा था यहाँ पे खड़ा था, मेरे को ले लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 सेकंड में 1 मीटर में चला। ठीक है सर। अगले 1 सेकंड में भी मैं 1 मीटर ही चला, अगले 1 सेकंड में भी मैं 1 ही मीटर चला, उसके अगले 1 सेकंड में भी मैं 1 ही मीटर चला। सर आपकी वैल्यू तो सर चेंज ही नहीं हो रही ना, तो क्या है? कांस्टेंट है। सो बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिया है हमने कि जब पोजीशन या
कुछ भी वैल्यू चेंज ना होती हो तो वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप लोगों के जब भी आप लोग कई इक्वेशंस वगैरह देखोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, आप वहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, देखोगे आप वहाँ पे कांस्टेंट। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज आगे आप लोगों को समस्या ना आए ना, इसलिए। सो बच्चों, कांस्टेंट की बात हम लोगों ने कर ली कि क्या क्या कांस्टेंट क्या होते हैं, उनकी वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन। ओके सर। इसके बाद एक टर्म और आती है जिसका नाम है वेरिएबल। सर ये क्या चीज है? भाई लोग, जिनमें चेंज हो रहा था, जिनकी वैल्यूज में चेंज हो रहा था ना, सारी की सारी वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आज मेरे पास आया और मेरे को कहता है कि सर मेरे में आज 50 किलो वेट है। ठीक है सर। 2 महीने बाद वो आया और कहता है कि सर अब मेरा वेट 65 हो गया। क्या उसके वेट में चेंजेज आए? क्या उसके वेट की वैल्यू बदली? यस सर। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल है। हाँ, ओके। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई डियर? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। ओके सर, एक एग्जांपल और लूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे यहाँ से उठ के घर की तरफ भागते हैं ना। क्या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ? टाइम के साथ ही देखेंगे ना यार, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो जहाँ मर्जी जा रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू चेंज हो रही है? यस सर। वो यहाँ बैठे थे, अब सर वो चलने लगे। ठीक है, क्या है? वेरिएबल है सर। ओके बच्चों, जब आप लोग सिटी वगैरह में बाइक चलाते हो शहरों में, आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। जैसे ही आप लोग लाल बत्ती देखते हो, अपनी बाइक, गाड़ी, जो कुछ भी है, रोक के खड़े हो जाते हो। क्या टाइम बदल रहा होता है वहाँ पे? टाइम तो चल रहा होता ना यार, टाइम थोड़ी रुकेगा। हाँ, क्या आप लोग वहाँ से हिलते हो? उस टाइम के लिए जब तक वो लाल बत्ती रहती है, आप वहीं खड़े रहते हो ना। क्या आपकी पोजीशन में चेंज आया? नहीं आया सर। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। जैसे ही बच्चों लाइट रेड से ग्रीन होती है, आप लोग तुरंत चल बसते हो वहाँ से, है ना। क्या उस टाइम में आपकी वैल्यू में चेंज आया? पोजीशन में चेंज आया? यस सर। क्या हो गया? वेरिएबल। ओके सर, एक एग्जांपल और लो सर, मजा नहीं आया। ओके भाई लोग, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, है ना। पहले 1 सेकेंड में मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझते हैं क्या बनाते हैं यार। ओके, यहाँ पे मैं खड़ा था, टाइम तो कुछ था ही नहीं, खड़ा ही तो हूँ। 1 सेकेंड बाद में चला 1 मीटर। ठीक है सर, ये हो गया सर 1 मीटर, यहाँ पहुँच गया। अगले 1 सेकेंड में मैं चला 2 मीटर। 2 मीटर चला ना, यहाँ कितना आएगा? अगले 1 सेकंड में मैं 2 मीटर चलूँगा, एक पहले चल चुका, अगले में 2 मीटर और चला। ये कितनी है? ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3 मीटर। कोई बात नहीं, रख लेते, हटा लेते इसको, ज़रूरत नहीं है अभी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो भाई, फीलिंग्स लाओ। अगले सेकंड में कितनी दूरी चला मैं? 2 मीटर। उसके अगले सेकंड में मान लो मैं 3 मीटर चला। ठीक है सर, T=3। यहाँ पे मैं चला 3 मीटर। सर क्या ये आपकी जो मोशन है कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? कैसे पता लगेगा? भाई लोग, मैंने क्या बोला था? टाइम तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड ही बढ़ रहा है, बट आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, हर 1 सेकंड में आपकी बदल रही है। क्या होगा? वेरिएबल सर। समझो ना यार, बिल्कुल बेसिक है ना, वेरिएबल होगा। सो बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम 2-3 ले चुके हैं, बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, आप लोगों को बहुत जगह पे काम में आएंगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है ये चीज़। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। सर फंक्शंस आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो मैथ्स का चैप्टर है। यस, मैथ्स का चैप्टर है, बट फिजिक्स में बहुत जगह लोगों को लुढ़का देता है ना। जहाँ आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के जाते नहीं है, वैल्यू रखना आती नहीं है, वहीं लुढ़क जाते हैं।
बच्चों, मान लो एक बच्चा मेरे पास आया और आके मेरे को कहता है कि सर मैं रोज आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट घर जाके पढ़ाई करता हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बता दो, ऐसा कोई गुरु मंत्र बता दो जिससे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT JEE या नीट क्रैक कर लूँ। मैंने बोला 15-15 मिनट 20-20 मिनट पढ़ोगे, इस जन्म में कभी नहीं हो पाएगा, है ना। इस जन्म में तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे 15-15 20-20 मिनट पढ़ोगे तो। बोले सर फिर मैं क्या करूँ। मैंने बोला भाई टाइम बढ़ा दे अपना पढ़ने का, या फिर अपना हार्डवर्क बढ़ा दे। उसने बोला सर उससे क्या होगा। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम IIT JEE या नीट क्रैक करोगे, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, कर पाओगे। अरे पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे ना। तो मैंने क्या बोला कि उस बच्चे की सक्सेस किसी चीज़ पर निर्भर कर रही है। उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि अपना हार्डवर्क बढ़ा दो, सक्सेस हो जाओगे। उस बच्चे की सक्सेस कहाँ पे डिपेंड कर रही है, हार्डवर्क पे, स्टडी ऑफ टाइम पे, है ना, स्टडी ऑफ होर्स ना, कितने घंटे पढ़ रहा है, इस बात पे निर्भर कर रही है ना। ओके सर, पर आप एक क्या बता रहे हो, रुको सब्र रखो एक बार। उस बच्चे की सक्सेस किस चीज़ पे निर्भर कर रही है, उसके हार्डवर्क पे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कुछ भी लिखे जा रहे हो। यही फंक्शन है माय डियर, यही फंक्शन है, यही फंक्शन होते हैं। उस बच्चे की जो सक्सेस है वो किसका फंक्शन हो गया, जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ना, उसका फंक्शन हो गया। किस पे निर्भर कर रहा है सर, हार्डवर्क पे। लो भाई लो, यही तो फंक्शन होता है। हाँ यही फंक्शन होता है। ओके सर समझ आया। एक एग्जांपल और लो सर। ओके बच्चों, मैं क्या कहूँगा, हर किसी को पता होगा कि सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ओके सर, मैं आप लोगों को इसमें जो फंक्शंस में जहाँ चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है ना, सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि पूरा फंक्शंस का खोल के यहाँ पे रख दूँ, वो आपके मैथ्स के टीचर बताएंगे। बच्चों आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि जो सर्कल का एरिया है वो उस सर्कल की रेडियस पर निर्भर कर रहा है। हाँ पाई तो कांस्टेंट है ना यार, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था। पाई तो वैल्यू पहले भी वो तो 22/7 थे, आज भी वही हैं, और जीवन में भी जीवन भर वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। ओके सर, क्या कोई बच्चा इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि जो सर्कल का एरिया है वो सर्कल की रेडियस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है। निर्भर कर रहा ना मतलब डिपेंडेंट है। तो बच्चों इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि जब सर्कल की रेडियस कम होगी बढ़ेगी, उसका एरिया घटेगा बढ़ेगा। ओके सर, इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो एरिया है, जो सर्कल का एरिया है, मैंने यहाँ क्या लिखा था, सक्सेस, उसके हार्ड वर्क का फंक्शन है। डिपेंडेंट क्या था, हार्ड वर्क, है ना। जितना हार्ड वर्क करेगा उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, लिखा था ना। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, निर्भर किस पे कर रहा है, रेडियस पे सर। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है वो फंक्शन किसका है, रेडियस का। ओके सर हाँ, हम तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि r² = a/π, लिख दिया ना, a/π, और r = √a/π। बात तो सही है यार। इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है, जस्ट इसका उल्टा, कि जब एरिया घटेगा बढ़ेगा, है ना, उसकी रेडियस क्या होगी, चेंज होगी। बच्चों ये भी फंक्शन ही है, बट यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, यहाँ जो r है वो फंक्शन किसका है, एरिया का। सर बढ़घट कौन रहा है ना, बढ़घट कौन रहा है, एरिया बढ़ रहा है। हमें जब एरिया की वैल्यू पता है कि एरिया की वैल्यू घट रही है या फिर बढ़ रही है, डिपेंडेंट कौन है, एरिया है सर। ओके, इसका मतलब रेडियस क्या होगी, फंक्शन ऑफ एरिया। ओके सर, मतलब दोनों चीज़ें संभव है। यस, दोनों चीज़ें संभव है माय डियर। सो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक है
कि फंक्शंस होते क्या हैं, है ना, किस तरीके से यहाँ इनको देखा जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होता है, इधर वाला जो भी लिखा होता है इंडिपेंडेंट होता है, उधर वाला जो भी लिखा होता है डिपेंडेंट होता है। अरे जो फंक्शन के साथ में जो एफ के साथ में जो कुछ भी लिखा होगा, कोष्टक में जो कुछ भी लिखा होगा डिपेंडेंट होगा, चेंज वही होगा। आप लोग जब वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे होंगे, है ना, वहाँ पे आप लोगों को वेलोसिटी के फंक्शंस दे रखे होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ में दे देंगे, है ना। वहाँ पे आप लोगों को समस्या ना आए, इसलिए हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, फंक्शंस में आप लोगों को इतना ही है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे। ओके भाई लोग, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मेरे पास लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, 2 माइनस एक्स है। कुछ भी मान लो यार, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लिख रखा है। आप एक काम करो सर, आप एक काम करो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता दो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बता दो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बता दो। ठीक है सर, बता देंगे। क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, बदल कौन रहा है, देखो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, 0 1 2। अरे y बराबर क्या था, एफ ऑफ x, मैंने बोला था जो कोष्टक में लिख रखा है उसकी वैल्यू आप लोगों को दे के पूछेगा इधर वाले की। देखो एफ ऑफ 0, x बराबर कितना है, 0 है सर, x बराबर कितना है, 1 है सर, x बराबर कितना है, 2 है सर। इसका मतलब क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 निकाल रहा हूँ ना मैं यहाँ, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 9 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, और 2 में 0 का 0, ओके। 9 0 0 कितना आ गया, 0 सर, ओके सर। एफ ऑफ 1 कैसे निकाल लेंगे, x की जगह 1 रखना है सिर्फ, 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया बटे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। 2 ले लिया सर, यहाँ पे अनडिफाइंड होएगा, मैं कुछ और ले लेता हूँ वैल्यू ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट ना हो। सर -1 ले लो, ओके। अनडिफाइंड वगैरह का जब 0 बटा मतलब समथिंग डिवाइड बाई 0 होता ना, डिफाइन नहीं होता कहीं भी। ये चीज़ आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद कुछ पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एफ ऑफ -1। ठीक है सर, क्या करना है, x की जगह -1 रखना है, ओके। 9 इंटू -1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस -1। भाई लोग जब भी साइन गुणा होते हैं ना, किस तरीके से बदलते हैं आप लोगों को इतना तो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना यार। जब माइनस माइनस गुणा होते हैं प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस गुणा होता है माइनस रहता है, माइनस प्लस गुणा होता है तो भी माइनस रहता है, प्लस प्लस गुणा होता है प्लस रहता है। जोड़ में ये चीज़ें अलग होती हैं, जोड़ बाकी तो हम करते ही ना, जहाँ माइनस लिखा होता है उसको घटा देते हैं, जहाँ प्लस लिखा होता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, माइनस माइनस भी तो प्लस होगा ना, ओके 9 सर, डिवाइड बाई माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 और 1 कितना हो गया 3 सर, ओके 3। क्या कोई बच्चा इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि जो मैं y की वैल्यू निकाला हूँ यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1, y बराबर f ऑफ x। इसका मतलब y क्या है, x का फंक्शन है। अरे y x का फंक्शन है, आप लोगों को ऐसे लिखा दिखेगा कई जगह पे, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, बिकॉज एक अच्छा एग्जाम्पल और लेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों y ऑफ 1 इसको मैं लिख रहा हूँ, y ऑफ -1 भी हम इसको लिख पाएंगे। अरे y ऑफ x मतलब x की वैल्यू कितनी थी, यही लिखना है ना यार, इसको लिखेंगे। y ऑफ 0 नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी थी आप निकाल चुके हो। y 0 बराबर f 0 बराबर 9 डिवाइड फलाना लिखना, जो कुछ भी आया, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं भाई लोग, लेट्स से y इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स है, एक्स डिपेंडेंट है, ठीक है, वाई निर्भर कर रहा है एक्स पे। यही तो चीज़ समझना है ना यार फंक्शन का मतलब। अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था इसका मतलब यही तो था कि वाई जो फंक्शन है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स के साथ चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, है ना। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स। सर ये क्या रामबाण आ गया, अभी देखेंगे क्या आ गया। वेरी फर्स्ट एफ ऑफ 0 आप लोग बिल्कुल इजीली निकाल दोगे, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, आ गया कितना, कितना आ गया 2 आ गया सर। एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे सर, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 3। ओके सर, सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया आपने, इसका मतलब कोई बच्चा फील कर पा रहा है कि जो लिख रखा है एफ ऑफ 1, सर पहले तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इतना देखा था कि एफ ऑफ एक्स और हम इस एक्स को वहाँ रख रहे थे। अभी भी यही है, अभी भी वो चीज़ यही है मेरे लाल, देखो अच्छे से। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1 पे, इसका मतलब है ये एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ 1। ओके सर, समझ आ रहा है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई थी सर 3 आई थी, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 3 निकाल दो, कितना आ रहा है 9 प्लस 2, अरे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 11 हो गया ना। इट्स ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। जितना जितना मर्जी ब्रैकेट आप लोगों को लिखते, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 2, ठीक है 2 ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे सर बिल्कुल बेसिक से चलना है, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, जो सेंटर में लिख रखा ना, चीज़ों को यहीं से स्टार्ट करनी है। सर पहली बार में x की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ 2 थी, एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आती है उसको लिखोगे। देखो देखो किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एफ ऑफ सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी नहीं निकाली, 2 4 प्लस 2 6 आती है। ओके सर, क्या ये एक फॉर्म कम हुई है, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, इस फॉर्म में आ गया सर, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। भले जितने मर्जी फंक्शंस बीच में डाल दें, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बीच से स्टार्ट करना है, उसकी वैल्यू रखनी है, रखते जाओ और फंक्शन कहाँ से निकाल लो, ठीक है निकाल लोगे ना, एफ ऑफ 6 निकाल लोगे ना यार, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 6 कितना आएगा 6 36 प्लस 2 38, एफ ऑफ 30 की वैल्यू निकालो, आंसर लाओ, हो गया सर। सर पर ये आपने क्या लिख दिया, हाँ ये आपने क्या लिख दिया, अभी देखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इधर। ओके, बिल्कुल बेसिक से चलना है माय डियर, जितना बेसिक से चलोगे ना उतना आगे तक पहुंच पाओगे क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से तोड़ोगे ना तब बिल्कुल आगे तक पहुंच पाओगे। लिखो एफ ऑफ एक्स। सर इसका मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ा था कि अब x की वैल्यू क्या है, खुद fx है, बिल्कुल सही। अब x की जो वैल्यू है खुद fx है, fx है क्या सर, ये रहा, बिल्कुल सही। क्या करोगे इसमें, f ऑफ fx क्या था सर हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2। सर क्या ये वैल्यू x की वैल्यू है, यस यही वैल्यू x की वैल्यू है। आगे लिख दो, क्या लिखोगे, x की जगह कितना रखोगे माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका कर दोगे स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कैसे थे ही, ये लो इसको सोल्व करोगे, आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक्स है यार, बिल्कुल बेसिक से चलोगे तब चीज़ों को सीख पाओगे, तब ही चीज़ों को सीख पाओगे, है ना। क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के जब करोगे ना बिल्कुल बेसिक से, तब सारा क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाओगे, चीज़ें आपके ग्रिप में रहेंगी, है ना। ठीक है, सो बच्चों फंक्शन में आप लोगों को इतना ही था। एक
एक कंसेप्ट और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, खैर नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी इन केस यदि किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई, नहीं आएगा तो वहीं लेट जाओगे मेरे लाल। हाँ, पूरा क्वेश्चन सही करके उसके बाद तुम गलत कर दोगे, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, भाई लोग एक कंसेप्ट होता है जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है हमें इन्फिनिटी पे। सर क्या कह रहे हो सर, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है। ओके सर, बात तो सही है। ओके, f इन्फिनिटी निकालो जब f(x) आप लोगों को दे रखा है 9x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस देखो 3 प्लस 3x²। ओके सर, और कुछ लिख दो इसमें 4x प्लस 3, कुछ भी लिख दो यार, फंक्शन तो कुछ भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है सर, ये करना है भाई लोग। जब आप x की वैल्यू सीधा इन्फिनिटी लिख दो, सीधा इन्फिनिटी रख दोगे ना, क्या आएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ऊपर वाला भी इन्फिनिटी है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होगा किसी को नहीं पता। इन्फिनिटी क्या होता है किसी ने देखा है क्या आज तक? हाँ, क्या पता ये इन्फिनिटी की वैल्यू अलग है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है हमें नहीं पता। नीचे वाली इन्फिनिटी की वैल्यू छोटी है बड़ी है हमें नहीं पता। हम उनको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे काट नहीं सकते, नहीं काट सकते माय डियर। ओके सर, क्या करा जाएगा भाई लोग? एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, जब भी f इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी होती है, जहां मर्जी देख लो, 11th क्लास में मैथ्स में तो लिमिट्स के नाम पे चीज़ें आती है, वो पढ़ लेंगे। नीट वाले बच्चे हैं स्पेशली ध्यान दे लो, आपको जीवन में कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा। ओके सर, क्या करना होता है? जहां आपको x की मैक्सिमम पावर दिख रही है ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन ले लो दोनों को, ऊपर भी कॉमन ले लो नीचे भी कॉमन ले लो। ठीक है सर। ओके बच्चों, करते हैं। x² को कॉमन लिया मैंने, यहाँ आ गया मेरे पास 9 प्लस 4x में से मैं x² को कॉमन कैसे लूँगा? कॉमन कैसे लेते हैं यार? मान लो आपके पास लिख रखा है 4x, आपको इसमें से x² कॉमन लेना है। कैसे लोगे? कुछ मत करो, जो कॉमन लेना है उसको ऊपर नीचे गुना कर दो, x² अपॉन x²। ठीक है सर, अब इसमें से x² कॉमन ले लो, ले लिया। ओके सर, 4x बाई x² बच गया, एक x कट गया, ये हमारे पास 4/x बच गया, अंदर वाला जो है वो। इस तरीके से कॉमन लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, जो बचता है उसको एज इट इज रख देते हैं। ठीक है सर, कितना बचेगा बच्चों? 4/x प्लस सेम 3 के साथ करेंगे, 3x² बाई x², कॉमन ले लिया, 3/x² बच गया। ओके, नीचे वाले में से भी x² कॉमन, मैक्सिमम पावर कितनी है? x², यहाँ भी मैक्सिमम कितनी थी? x², इसीलिए मैं x² को लिया हूँ कॉमन, x²। क्या बचेगा यहाँ पे? 3/x² प्लस 3। ओके सर, सर क्या आप इस x² को इस x² से काट सकते हो? यस, इस x की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, इस x की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, दोनों तो सेम ही है ना, x तो x है यार। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कटेगा, कितना आएगा? 1। जो वैल्यू सेम है वो कटेगी तब 1 आएगा। ऐसे नहीं है कि ऊपर वाला इन्फिनिटी कुछ और है नीचे वाला कुछ और है। यदि मान लो यार ये रहता a/b, क्या a भी इन्फिनिटी है और b भी इन्फिनिटी में काट सकता हूँ? नहीं काट सकता। सर मुझे तो पता ही नहीं, a की इन्फिनिटी वैल्यू पता नहीं कितनी है और b की इन्फिनिटी वैल्यू पता नहीं कितनी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते, पर मैं कहूँ a/a, a भी इन्फिनिटी है और नीचे वाला a भी इन्फिनिटी है, काट सकते हो? यस सर। कितना आएगा सर? एक बार आएगा सर, एक बार कट गया सर। ठीक है, तो बच्चों अगले स्टेप में लिमिट की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी थी? इन्फिनिटी। फंक्शन में जो x की वैल्यू थी वो इन्फिनिटी थी, रखते हैं, इसको काट दिया, x की वैल्यू इन्फिनिटी। 4 में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, सर इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, 4 में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर? 0.0000, मुझे नहीं पता सर कितने जीरो आएंगे, कहीं लास्ट में जाके कुछ आएगा। क्या
नेगलेक्ट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल छोटी चीज़ है, नेगलेक्ट करेंगे। कितना आएगा? 0 सर, इसका मतलब 0 है, काट दिया। 3/x², सर इस बार तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी हो गया। यस, कितना आएगा सर? और ज़्यादा 0 आएंगे। ओके बच्चों, रख दो 0। ओके, नाउ यहाँ पे x² है, 3/x², x² से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा सर। अरे यार बिल्कुल बेसिक चीज़ है, 1-2 बार आप लोग जब देखोगे आप लोगों को जीवन भर याद रहेंगी और बहुत जगहों पे काम भी आएंगी। ओके, अब जो बचता है ऊपर कितना बचा? 9 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचता है भाई? 3। सर इसका आंसर 3 आया। अब हम यदि सीधा x² की जगह इन्फिनिटी रखते तो कितना आता? पता नहीं सर कितना आता। बच्चों ये मेथड होता है जब फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालनी होती है तो हम यही चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हम लोग फंक्शन को एंड करेंगे और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे माय डियर। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी होगी, है ना, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आप लोग उनको पढ़ पाओगे, ठीक है। सो बच्चों छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रफ करता हूँ उसको। ओके सो भाई लोग अब हम लोग एंटर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं अभी से इंग्लिश में अपनी आदत डाल लो, है ना, वरना भाई लोग फ्यूचर में कुछ हो नहीं पाएगा। बिकॉज जीवन भर आप लोगों को फिर इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही सीखना है। हिंदी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। जब तक आप इंग्लिश से फेस नहीं करोगे आप लोग कभी सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत गलतियां होंगी आप लोगों से, मीनिंग नहीं लिख पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, टूटा फूटा पढ़ लो। अब यार ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति कब तक पढ़ते रहोगे यार? 9-10 में पढ़ते थे, कब तक पढ़ते रहोगे? हाँ, कब तक पढ़ते रहोगे? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लेट्स सी, मेरे पास एक सर्कल है। ओके सर, ये आपके पास सर्कल है सर, ठीक है, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, वाइट बोर्ड है। इस सर्कल पे मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और दिख रहा है इनके बीच का एंगल थीटा है ना। आप लोगों को ये एंगल बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के अपोजिट, पॉजिटिव एंगल लेते हैं, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव एंगल लेते हैं। कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक बार आपको फिर उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा दूँगा, नो इशू विद दैट। बच्चों इस समय पे इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर आर्क लेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चाप की विमा ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना, चाप की लंबाई ना। चाप क्या है यहाँ पे? ए से बी, ये वाली लेंथ, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता था? सर चाप की लेंथ हमारे पास होती थी, ये जो साइन है ना आर्क का है, आर्क है ना, वो जो आर्क है उसका, इसका मतलब है कि ए भी एक आर्क है। बच्चों इसका हमारे पास फॉर्मूला होता था, चाप की जो लेंथ होती थी वो कितनी होती थी? ओके, अरे यार, रेडियस इनटू एंगल। फॉर्मूला होता था कि जो थीटा की वैल्यू हम निकालते थे वो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस हम लोग करते थे सर। ठीक है भाई लोग, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट आपने पढ़े हैं पहले। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, इसमें कोई रामबाण नहीं है, आप लोग पढ़ के आए हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो बच्चों अब मैं इस सर्कल के साथ कुछ करता हूँ और मैं इस पॉइंट ए को बी को उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ सर। ठीक है सर, पॉइंट बी यहाँ आ गया। क्या किसी बच्चे को दिख रहा है
कि अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री है सर। ठीक है सर, 180 डिग्री है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 180 डिग्री है सर। इसकी बातें कर रहा हूँ, जब मैं पॉइंट बी को यहाँ पे लेके आ गया उसके बाद की बातें कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 180 डिग्री है सर। बच्चों आर्क, ये वाली आर्क कितनी होगी, ए बी, ए से बी, कि हर बच्चे को पता है कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। बच्चों वो वाली डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अभी मुझे कितनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसकी आधी चाहिए ना। ए से बी तक जब आप लोग आओगे 2πr, ये पूरी की आधी है ना, ए से बी तक। ए से हम लोग घूम के आए, ए से 360 डिग्री बनता है पूरा, उसका आधा कितना, 180। ए से बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाई 2, πr बच गई। ओके सर, पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई रेडियस जो पहले से था। भाई लोग आर से आर कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। यहाँ ये जो पाई है, हाँ पाई दिख रहा ना। ओके, सो बच्चों 180 डिग्री में पाई क्या होते हैं, रेडियन। यहाँ इसकी जो यूनिट थी पाई की वो थी रेडियन। जब आप यूनिट और डायमेंशन पढ़ोगे, वैसे तो इसका इतना कोई रामबाण नहीं है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे आप लोगों को थोड़ा आइडिया और मिलेगा, बिल्कुल बेसिक है। फिर यहीं से आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पाई की जो यूनिट है वो रेडियन है। और जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा कैलकुलेशंस करते हैं, हमेशा थीटा की वैल्यू को रेडियन में ही रखते हैं, है ना। वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 180 डिग्री था सर थीटा, वहाँ पे 180 नहीं लिखेंगे, उसको रेडियन में लिखेंगे। सर रेडियन क्या होता है, अभी बताऊँगा। ओके, आ जाओ भाई लोग, क्या कोई इस चीज़ को देख पा रहा है, 180 डिग्री में क्या है, पाई रेडियन है सर। ठीक है सर, मैं कहूँ कि 1 डिग्री में कितना होगा, सर 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 कर देते हैं सर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 20 चॉकलेट हम लोगों को खरीदनी है, 20 चॉकलेट हम लोगों को खरीदनी है और उनके रुपये हैं 200। ठीक है सर, अब मैं कहूँ आप एक चॉकलेट का रुपया कितना होगा, एक चॉकलेट का रुपया कितना होगा। हम क्या करते थे, जितनी टोटल अमाउंट है उसमें जितने नंबर, जितनी चॉकलेट है उनका डिवाइड कर देते थे। ओके सर, 200 डिवाइड बाई 20, काट नहीं रहा इसको, 10 आएगा, काट नहीं रहा, रुको सब्र रखो। अब मैं कहूँ कि भाई लोग कुछ भी मैं डिग्री दे दूँ आप लोगों को और आपको कहूँ कि वो रेडियन में कितना होगा, सर 1 में इतना होता है, 1 में इतना होता है, तो मैं कहूँ कि x डिग्री में कितना होगा, x डिग्री में देख लेते हैं, पाई बाई 180 डिग्री इंटू x डिग्री, दिख रहा है, गुणा ही तो करना है सिर्फ पाई बाई 180 को। भाई लोग अब मैं कहूँ कि 5 चॉकलेट मुझे ला के दो, कितने रुपए लगेंगे। आप लोग खटाक से क्या करोगे, 5 चॉकलेट के पैसे निकालने के लिए इसको 5 से मल्टीपल कर दोगे, इंटू 5। सेम चीज़ तो हमने की है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है माय डियर, है ना। इतने में इतना होता है, 1 में इतना होगा, तो इतने में कितना होगा, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं, बिल्कुल बेसिक है यार। ये भी नहीं आता तो फिर बच्चों बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कोई बात नहीं, कितना आता है, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि सर यहाँ देखोगे डिग्री से डिग्री कट गया, यूनिट बता रहा हूँ मैं, जब यूनिट बटे में होती है, भाग में होती है, कट जाती है, गुणा में होती है, गुणा हो जाती है। अरे जितने बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो हर जगह वैलिड होते हैं, चाहे वो गुणा हो, भाग हो, चाहे वो यूनिट हो, चाहे जोड़ बाकी हो, संख्या हो, कुछ मर्जी हो, कोई बात नहीं सर। पाई यहाँ पे क्या है सर, रेडियन, डिग्री से डिग्री कट गया, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है सर, रेडियन है सर। रेडियन को मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ,
ठीक है सर, ओके बच्चों, है ना। ओके, एक बार इसको छाप लो, उसके बाद जस्ट हम इसका अपोजिट केस और देखेंगे, है ना। या फिर इधर इधर सिर्फ इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद आप लोग एक साथ इन दोनों चीज़ों को छाप लेना, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई लोग, अभी आपने देखा था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इधर इसको ले आया, इधर उसको ले गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, अब वही सेम चीज़ करेंगे सर। एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा सर, 180 बाई पाई डिग्री। डिग्री को लो छोटा लिखते हैं, डिग्री तो था, ठीक है सर। सर मैं कहूँ कि आप मुझे एक्स रेडियन को डिग्री में बदल के दे दो, मैं क्या करूँगा, एक्स रेडियन को निकालने के लिए इसको एक्स रेडियन से मल्टीपल कर दूंगा। एक्स रेडियन, मेरे पास यूनिट क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, ये क्या था एक्स रेडियन, ये क्या था रेडियन। वो देखो यहाँ पे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री था ना, रेडियन यूनिट यहाँ आएगी, ये भी रेडियन हो गया, दोनों धड़ाम से कट गए, यूनिट क्या बचेगा डिग्री। इसका मतलब सर एक्स रेडियन में इतना डिग्री होता है, बिल्कुल यही होता है। क्या दो फॉर्मूले आप लोगों को मिल गए? यस सर मिल गए। इनका यूज सर कैसे करेंगे अगले स्टेप में देखेंगे। फटाक से आप लोग इसको छाप लो, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों, टेक स्क्रीनशॉट। इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो इनको देख पाए। ओके बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सर। आप एक काम करो, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करके बता दो। ओके सर, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करके बता दो, बता देते। ओके, फॉर्मूला कहाँ सर हमारा, ये रहा सर। ओके, यहाँ पे x डिग्री था, लो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री। एक शॉर्टकट बताऊँ, जब यूनिट से खेलना सीख जाओगे ना, किस तरीके से आपको चीज़ें काम में आएंगी, बुद्धि लगाना एक बार, बिल्कुल अच्छे से सोचना, बहुत अच्छा शॉर्टकट है। जब तक आप लोगों को यूनिट का नॉलेज है ना कि यूनिट किस तरीके से एडजस्ट करी जाती है, कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने कहा कि सर 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर दो। 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, मतलब सर हमारा आंसर आना चाहिए रेडियन, हमारे पास डिग्री वो यूनिट बचनी चाहिए, रेडियन में बचना चाहिए। ठीक है सर, क्या कोई बच्चा देख पा रहा है, पाई बाई 180 ये डिग्री, और यहाँ पे मैंने इसको डिग्री से गुणा कर दिया, डिग्री डिग्री घर के, आंसर कितना बचा रेडियन में, काटो कितना आता है, कितना आएगा 6 पाई बाई 6 रेडियन। एक बार एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसी तरीके से सोल्व करेंगे, है ना, थोड़ा आप लोगों को आइडिया लगेगा। सर आप 60 डिग्री को चेंज करके बता दो। सेम कंसेप्ट है सर, मेरे दिमाग में डिग्री आ रहा है ना। एक फॉर्मूला तो था पाई बाई 180, एक था 180 बाई पाई। मुझे सर कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सा लगाऊं और कौन सा छोड़ूं, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, इधर देख लो अच्छे से। एक फॉर्मूला आप लोगों के पास था पाई बाई 180 गुणा कुछ भी, मुझे नहीं पता यहाँ डिग्री था रेडियन था, कुछ मुझे नहीं आता। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला था 180 बाई पाई गुणा कुछ भी। भाई लोग क्या कोई बच्चा इस चीज को फील कर पा रहा है, 180 की यूनिट थी डिग्री, है ना, डिग्री, ये था रेडियन, ये भी था रेडियन। क्या मैं इस डिग्री को डिग्री से गुणा करूंगा तो डिग्री स्क्वायर हो जाएगा, यस, डिग्री को गुणा करेंगे डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। पर हमने तो सर कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो सर उत्तर में ही या तो रेडियन मिल रहा था या फिर डिग्री मिल रहा था। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है इस चीज़ को कि ऊपर वाली जो यूनिट है डिग्री है, नीचे वाली रेडियन है, इसका मतलब गुणा में क्या होगा, जो नीचे वाली यूनिट है काटना ही तो था। इसका मतलब क्या है सर,
रेडियन को हम लोग डिग्री में बदल रहे हैं। हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, जो इसमें रख रखा डिग्री। एक बार वापस रिवर्स करना इस वीडियो को और फिर अच्छे से देखना। एक दो बार आप लोग देखोगे, यहाँ बिल्कुल सेट हो जाएगी आप लोगों के बात। ओके भाई लोग, बटे में जब डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब सर हम तो गुणा भी डिग्री से ही करेंगे। कर दो, मान लो कुछ भी था, 60 डिग्री था, डिग्री कट गया सर, कितना आ गया, रेडियन आ गया सर, रेडियन आ गया सर। इसका मतलब ये जो हम लोग कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आप लोग जब यूनिट से खेलना सीख जाओगे, आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। सो बच्चों, स्टे फोकस्ड, अच्छे से चीज़ों को दिमाग में, बॉडी में ऑब्जर्व करो। भाई लोग, सर 60 डिग्री को चेंज कर दो। सर 60 डिग्री को चेंज करके आप रेडियन लिखो। इसका मतलब क्या है, ऊपर यूनिट रेडियन की आनी चाहिए। रेडियन का फॉर्मूला क्या था, पाई, है ना। हाँ, पाई था ना। पाई के बटे में क्या लगता था, 180 गुणा सर डिग्री ऐसे कैसे रख दो, 3 खटाक से घट गया, उत्तर कितना आ गया, पाई बाई 3। ओके सर, फॉर्मूले याद होंगे ना यार। यस सर, हो गए। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। अब मैं कहूँ कि मुझे 90 डिग्री का बता दो, क्या करोगे। सेम कंसेप्ट लगाना, सेम चीज़ें लगानी है। क्या करना है, पाई बाई 180 गुणा डिग्री है गुणा करना है, डिग्री से डिग्री को काटना है, 2 कितना बच गया सर, पाई बाई 2। ओके नाउ इस साइड हम लोग क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। ये तो हम लोग कर चुके, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे सर जो किया था बिल्कुल उसका रिवर्स करना है। वहाँ पे कर रखा है ना, जो फॉर्मूला हमने यहीं से तो निकाला था। ओके सर, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मैं कहूँ पाई बाई 6 रेडियन है, उसको आप डिग्री में चेंज कर दो। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, डिग्री तो हमें लिखना है, इसका मतलब क्या था, रेडियन को काटना है। ठीक है बच्चों, पाई बाई 6 को मैं चेंज करूँगा, कैसे लिख पाऊँगा सर, वहाँ तो डिग्री हमें फाइनल आंसर चाहिए, इसका मतलब ऊपर डिग्री आएगा, 180 डिग्री आ गया। बटे कितना था, फॉर्मूले में था ही पाई। हाँ, ऊपर कितना है, पाई बाई 6 काट दो, पाई से पाई गया, 6 से 180 गया, कितना बचा, 30 डिग्री बचा सर। ओके, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूले में कन्फ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे होते हैं 180 बाई पाई की जगह पाई बाई 180 कर देते हैं, कुछ भी काट झाँट के लिख देते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या लिख के आए हैं। बिल्कुल बेसिक है यार, यहाँ से तो चीज़ों की शुरुआत हो रही है ना। अभी तो हम लोग बेसिक से उठ के बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे चीज़ों को। ऐसे काम करोगे क्या, नहीं सर। ओके, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा कि सर पाई बाई 3 को आप चेंज कर दो डिग्री में, क्या करोगे, डिग्री में चेंज कराना सर, ऊपर मुझे यूनिट किसकी चाहिए, डिग्री की सर, 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 3। ओके सर, कितना आ गया, ये कट गया, 60 डिग्री। सेम इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पे बच्चों, लिख ही देता हूँ। पाई बाई 2 को चेंज कर दो, क्या लिखूँगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 2। ओके, लिख दिया सर, कितना आ गया यार, 90 डिग्री। कोई नहीं, आप जब 5-6 और एंगल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, बिल्कुल आप लोगों के अब्जॉर्व हो जाएगी ये चीज़ें। ये फॉर्मूले आप कभी भूलने वाले नहीं हो फिर। और यकीन मानो बिल्लाल, ये फॉर्मूले बहुत जगहों पे काम आएंगे, है ना। अभी तो शुरुआत है, बहुत जगहों पे ये चीज़ें काम में आएंगी। सो बच्चों, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक था। डिग्री को किस तरीके से रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन को किस तरीके से डिग्री में चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यूज़ मैं एक स्लाइड यहाँ वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसके लिए आप लोग वहाँ से देख लेना, या फिर सब लोगों को आती ही होंगी यार, साइन 30, कोस 30, 30, 60, 90 फलाना दिखना वैल्यू आती होगी ना। कोई बात नहीं आती तो एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा, उन चीज़ों को याद रखिएगा। बस वही एंगल आप लोगों को 360 में काम आएंगे। आप लोगों ने जीरो से सर 90 डिग्री तक ही पढ़ा है हमने पहले, वही वैल्यूज है ना 360 तक काम में आएंगी। कुछ नहीं बदलने वाला, सिर्फ एंगल का नाम बदला है कि भाई पहले 90 का हुआ करता था,
अब 135 का हो गया, हाँ 150 का हो गया सर, है ना, 180 का हो गया, सेम चीज़ें रहेंगी माय डियर। सो बच्चों टेक दिस। अब तक जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं बिल्कुल बेसिक हैं, कोई काट छाट वाली चीज़ें हैं नहीं। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वही चीज़ों को दोहराते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों एंगल्स की वैल्यू मैं आप लोगों को लिख के देने वाला हूँ नहीं, बिकॉज उसमें बहुत टाइम चला जाएगा अपन लोगों का, और वीडियो की जो वीडियो है बहुत लंबा चला जाएगा, उसको मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, स्लाइड यहाँ पे लगाऊंगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। सो बच्चों यहाँ तक की कहानी ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़े थे सर 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45, 60, 90। एक एंगल और बीच में आता है जो काम में आएगा, 37 डिग्री एंड 90 - 37, 53 डिग्री। बच्चों उसकी वैल्यूज भी आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये चीज़ें सब लोगों को पता होंगी कि साइन थीटा की वैल्यू होती, साइन थीटा इक्वल होता 1/cos कोसेक के, कोस थीटा होता 1/कोट के, सेक के, और जो टेन थीटा है 1/कोट थीटा की। ये आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं, इनके आप लोग फॉर्मूले भी पढ़ के आ चुके हैं कि सर साइन थीटा क्या होता है। भाई लोग जब हम लोग 9th 10th में थे, हम लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि इधर लिख दिया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और हमें पढ़ाया जाता था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था कि ऐसे ऐसे कुछ लिख के कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम में क्या पढ़ाया जाता था, लाल बटे कक्का के। ये वाली जो वैल्यू है साइन की है, कोस की है, टेन की है। ओके सर ये आपने एच पी बी क्या लिखती है, हर किसी को पता है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री वाला, सबकोण एंगल हिंदी में बोलते हैं उसको, ये वाला एंगल होता है हमारा थीटा। ये हमारा होता है बेस, जिसको मैंने बी लिखा है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर पी, जिसको मैंने लिखा है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज एच। एक इक्वेशन भी आती थी सर, h² = p² + b²। कर्ण बोलते थे इसको, लंब बोलते थे, आधार बोलते थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बेसिक था, हम सबको आता था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। ओके भाई लोग साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, b/h, ये आप लोग सीख गए होंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एंगल बताता हूँ, है ना, जिसके लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। भाई लोग एक ट्राइंगल होता है 37 डिग्री का। ओके सर 37 डिग्री, ये हो गया अपना बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है ही, है ना, 90 डिग्री है ही। ठीक है, ये कितना हो गया सर, ये 90 है, 37 है, 180 में से सबको जोड़ के घटा देंगे, कितना आएगा सर, 53 आएगा। ओके भाई लोग इनकी वैल्यू किस तरीके से याद रखी जाएगी, बार बार काम में आएंगी जब आप लोग NLM में ना, NLM में पढ़ोगे, किसी एंगल पे कुछ दे रखा होगा, है ना, वेज वगैरह, वहाँ आप लोगों को बहुत काम में आएगी जब आप उसके कंपोनेंट करोगे। ओके सर आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल छोटा क्या सीखा होगा, 3, 4, 5, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है। लेट्स सी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये एंगल हमारे पास था 30 से 37 डिग्री। ओके सर ये 90 डिग्री था। अब आप लोग हमें बता दो, साइन आपने पढ़ा होगा ना 3, 4 और 5 का सबसे छोटा ट्राइंगल यही पढ़ा होगा ना यार, है ना, 3, 4 कोई सा भी हो सकता था, पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को याद कैसे रखना है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को बहुत काम में आएगी।
भाई लोग ये एंगल कितना है? 53 डिग्री सर। ओके, ये है 90 डिग्री। यहाँ हर किसी बच्चे को दिख रहा होगा कि सर हमारे पास कितने एंगल हैं? 3 एंगल है यहाँ पे। 37 डिग्री है, 53 डिग्री है एंड उसके बाद 90 डिग्री है। ओके सर, आप तो बस हमें ये बता दो कि इनकी वैल्यूज याद कैसे रखनी है। भाई लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाना, इसको याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे छोटी डायमेंशंस के सामने सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा 3 है ना, सबसे छोटा एंगल में कितना है? 37। ओके, उससे बड़े वाले एंगल के, उससे बड़े वाली डायमेंशंस के सामने उससे बड़ा एंगल, 4, 3 के बाद 4 ही है ना बड़ी, उससे बड़ा एंगल कितना? 53 आ गया सर। सबसे बड़ी डायमेंशंस के सामने सबसे बड़ा एंगल, 5 के सामने 90 डिग्री एंगल। इस तरीके से बच्चों इसको याद रखेंगे, बहुत काम में आएगा। 10-15 बार आप लोग क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, आप लोगों को वैल्यू रट जाएगी। ओके सर, लिख लेते हैं। साइन 37 डिग्री क्या होता है? 3/4, सॉरी 3/5 है ना, कितना है? P/H। सर cos 37 डिग्री क्या होता है भाई? B/H, बेस एरा और हाइपोटेन्यूस एरा। सर tan 37 डिग्री भी लिखवा दो, कितना होता है? आधार 3/4। भाई लोग ये तीनों वैल्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। जब NLM पढ़ोगे वहाँ पे आप लोगों को इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है ना। जब वेज के क्वेश्चन आएंगे किसी एंगल पे, ब्लॉक रखे होंगे किसी एंगल पे, किसी सरफेस पे, है ना, भर भर के काम में आएंगी। 37 डिग्री का एंगल दिया होता है, बाकी जो कुछ भी एंगल दिया होगा उनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, सर कुछ और एंगल आ गया क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, लिख के देगा एग्जामिनर, देना पड़ेगा उनको। कैलकुलेटर तो है नहीं तुम्हारे पास, इतनी सारी वैल्यू तुम लोग याद करोगे नहीं, होती भी नहीं है किसी से। सो ठीक है भाई लोग, ये बिल्कुल बेसिक था। यहाँ तक का हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग एक स्टेप और मूव करेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री से आगे के जो एंगल होते हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हम लोगों ने। छाप लो उसको। बच्चों जीवन में सक्सेस होने का शॉर्टकट कोई होता ही नहीं है ना। चीज़ें बेसिक से लेके एक एक स्टेप बढ़ाते हुए सीखनी ही पड़ती है। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं है ना, शॉर्टकट के चक्कर में कंसेप्ट भूल जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़नी है। जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाए ना सब्जेक्ट में, जब बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे उसके बाद आप लोगों को सब वो जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, आप लोगों को बिल्कुल मुट्ठी में होगा। फिर आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही कह दोगे सर इसमें ये करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीधा छलांग नहीं मारनी है ना, कहीं कुछ भी देख लिया उसको कहीं भी अप्लाई कर दिया, नहीं, लेट जाओगे वहीं पे। ओके बच्चों, आज तक आप लोगों ने देखा होगा है ना, जितने भी सर हम लोग 10th तक पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हमने 0 डिग्री पढ़ा, 0 डिग्री पढ़ा, यहाँ पे सर हम 90 डिग्री पढ़ा, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। 0 से 90 डिग्री ही पढ़े हो ना अब तक, कुछ नहीं पढ़े। उसके बाद अब पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना है, चीज़ें वही रहेंगी, कुछ नहीं बदलने वाला। सिर्फ एंगल की वैल्यू बदलने, एंगल का जो है ना नंबर है ना, सिर्फ वो बदलने वाला है। किस तरीके से सर देखते हैं भाई लोग। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है सर। ओके सर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके सर, 0 है, 90 डिग्री है,
सर 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री और जोड़ दिया, कितना आ गया? 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। सर 180 के बाद 90 डिग्री और जोड़ दिया, यहाँ कितना आ गया? 270 डिग्री। ये सर कितना आ गया? 360 डिग्री। भाई लोग, सर आपने यहाँ पे 0 भी लिख दिया, 360 भी लिख दिया, इसका मतलब क्या है बच्चे? जब कोई बंदा यहाँ पे था, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और वापस यहाँ पे आ गया, उस टाइम कितना एंगल वो घुमा होगा? 360 डिग्री बोलेगा। इसका मतलब क्या है? 360 का मतलब है ये जो बच्चा था इस तरीके से घुमा है ना, इस तरीके से घुमा है, 360 डिग्री गया, रुक गया। ओके सर, क्या एंगल की वैल्यू 360 ही हो सकती है? नहीं, ज़्यादा कैसे हो पाएगी? होएगी, इधर होएगी। एक बच्चा था यहाँ से उसने स्टार्ट किया, गोल गोल घूमता हुआ वापस यहीं पे आ गया, बोला सर अभी मैं थका नहीं, एक चक्कर और काट के आऊँगा। बच्चा फिर से चक्कर काटने लगा, बच्चा फिर से चक्कर काटने लगा और इस बार यहाँ के वो रुक गया। भाई लोग, पहले राउंड में उसने 360 घूमा, उसके बाद 90 90 90 270 घूमा, कितना हो गया? 360 प्लस 270। ओके सर, उसके बाद में वो बच्चा 90 डिग्री और घुमा और वापस यहीं पे आ गया। इसका मतलब क्या है सर? सर 360 से 360 और घूम गया, इसका मतलब 720 डिग्री घूमा है। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन में। यहाँ पे मैंने डिग्री में लिख रखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि एंगल वो जो कुछ भी है, एंगल किस तरीके से लिखे जाते हैं, है ना। 0 डिग्री ये 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90। सर आपने 360 को 4 भागों में बांट दिया। यस, क्वाड्रेंट होते हैं, इन्हीं को क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। किसी चीज़ को चार भाग में बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट वहीं से आया है। भाई लोग, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सर, उसके बाद यहाँ पे आया ना सीधा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके सर, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके सर। भाई लोग, अब इन वैल्यूज़ को मैं रेडियन में लिखूँगा। डिग्री में हम पहले पढ़ चुके हैं ना यार। रेडियन में मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे रेडियन में लिखूँगा। लिख तो हम डिग्री में भी सकते हैं, रेडियन में आप लोगों को लिखना क्यों सिखाया था? कि कहीं काम मिलेंगे, आगे यही चीज़ें काम में आएंगी, है ना। ठीक है, रेडियन लिखते हैं सर। जीरो का मतलब 0 होता है, रेडियन में भी 0 होता है। भाई लोग, 90 डिग्री का मतलब क्या था? π/2। सबको पता है 90 का मतलब π/2, पहले निकाल चुके हैं। किस तरीके से निकाला था आप लोग पीछे देख लोगे। उसके बाद भाई 180 का मतलब क्या था? सर 180 बाई 180 गुना पाई। ओके भाई लोग, पाई में 90 डिग्री हमने और जोड़ दिया। ये 90 डिग्री था ना, अब यहाँ पहुँच गए ना हम। 90 डिग्री हमने और जोड़ दिया पाई में, कितना हो गया सर? पाई प्लस π/2, 2 1 3 3π/2। ओके सर 3π/2 में आप π/2 और जोड़ दोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, कितना आ जाएगा? 4π/2, 4/2 मतलब 2, तो कितना रह गया? 2π। ओके, पहले चक्कर में मजा नहीं आया, एक चक्कर और लगाते हैं। ओके सर, 2π में π/2 जोड़ेंगे भाई लोग, कितना आएगा? 5π/2। जोड़ लेना आराम से घर पे, है ना। यूँ आराम से 2π प्लस π/2 लिख के, अंश हर करके, लघुत्तम लेके, एलसीएम लेके, कोई दिक्कत नहीं। 5/2 से हम लोग π/2 और मूव करें, कितना आएगा सर? 3π आएगा सर, 3π आएगा ना। 5π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? 6π/2, 6/2 कितना होता? 3। ओके, 3π प्लस π/2 कितना आ गया सर? 7π/2। यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा यार? 7π/2 प्लस π/2 4π। भाई लोग, क्या आप लोग एक चीज देख पा रहे हो? इस वाली लाइन पे पाई के आप लोग इंटीजर मल्टीपल देखोगे, पाई के आप लोग इंटीजर मल्टीपल देखोगे,
0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ आएगा 5 पाई, यहाँ कितना आएगा 6 पाई सर। ठीक है, ठीक है मेरे लाल, ठीक है। इस लाइन पे आप लोग क्या देख रहे हो, π/2 सर। सर आपने बोला था पाई का मल्टीपल इंटीजर, कोई बात नहीं, या हम π/2 का मल्टीपल लेंगे इंटीजर। ओके, π/2 के मल्टीपल में कितना है, 1, 1 तो ही ना यार, 1 गुना π/2 भी तो π/2 ही होगा, 1 है सर। यहाँ 1 है, 3, मैं इसको चेंज कर दूँ, π/2 को साइड में ले लूँ, 3, यहाँ π/2 के लिए 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। क्यों मैं आप लोगों को ये π/2 वाला चीज़ बता रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे जहाँ दो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, वहाँ पे किस तरीके से एंगल चेंज होते हैं, वही चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। यही सबसे मेन मुद्दा है क्वाड्रेंट में बांटने का। ओके सर, भाई लोग एक चीज़ और हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे। मान लो कोई एंगल थीटा है, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं यहाँ π/2 पे खड़ा था और मैं थीटा एंगल, कोई भी थीटा एंगल है ना, आगे बढ़ गया, इसका मतलब π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, समझो यार। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं π/2 पे खड़ा था और मैं थीटा एंगल आगे बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, π/2 पे तो था, थीटा एंगल कुछ आगे बढ़ा, इसका मतलब भाई लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया हो। वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सीख लो, काम में आएगी ये चीज़ें बहुत। अगली बार बच्चा कहता है कि सर मैं पहले 3 पाई पे खड़ा था और वहाँ से मैं कुछ थीटा एंगल कम हो गया, मतलब पीछे चला गया, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई से कुछ भी एंगल थीटा कम माइनस हो रहा ना सर, 3 पाई ये रहा, थीटा आपने कम कर दिया, इसका मतलब फिर से कहाँ गया ये, 3 पाई में से थीटा मैंने कम कर दिया, कम कर रहा हूँ एंगल हम लोग इधर ऐसे लेते हैं यार, कुछ भी यार, एंगल ले लिया थीटा, है ना, थीटा एंगल इसी तरीके से चल रहा होता है। यहाँ एंगल कम हो रहा है, 3 पाई में से थीटा कुछ कम हुआ है, इसका मतलब 3 पाई में से सर कुछ भी कम करोगे तो वो तो थोड़ा 3 पाई से कम आएगा, इसका मतलब है कि सर यहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेम चीज़ है भाई। फिर बच्चा कहता है कि सर मैं 3 π/2 पे खड़ा था और मैं थीटा एंगल आगे बढ़ गया, अब मैं कहाँ पहुँच गया मुझे खुद को नहीं पता। बच्चा क्या करेगा, यहाँ आएगा 3 π/2 पे, थीटा एंगल आगे बढ़ेगा, इसका मतलब 3 π/2 से थीटा की वैल्यू भले जो मर्जी हो 3 π/2 में ऐड हो रही है ना, इसका मतलब सर 3 π/2 से ज़्यादा एंगल किधर जाएगा, इधर, कहाँ पहुँच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सीख लो। फिर एक बच्चा मेरे को कहता है कि सर मैं 3 π/2 पे ही था, बट मैं कुछ एंगल कम कर लिया मैंने, 3 π/2 पे था, कुछ एंगल यहाँ से कम कर दिया, इसका मतलब सर 3 π/2 में से कुछ एंगल मैं घटा दूँ, कुछ भी घटा दूँ, भले 1 डिग्री घटा दूँ, 2 डिग्री घटा दूँ, इधर नहीं पहुँच जाऊँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा सर, इसका मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलो भाई लोग, यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि 5/2 प्लस थीटा की वैल्यू मेरे को बता दो, आप क्या करोगे, पहले ये ड्रॉ करोगे, है ना, ड्रॉ करोगे क्या, यस, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर आप लोगों को पता लग जाएगी। सर 5 π/2 पे था, मैं थीटा मैंने इस पर कुछ जोड़ा, इसका मतलब सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ओके सर, सो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्वाड्रेंट की पहचान करना आना जरूरी है ना, कि कुछ भी दे रखा हो वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना। ओके, आप लोगों को मैं पहले बता चुका, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई का, ये वाली लाइन पाई का मल्टीपल है, ये वाली जो लाइन है π/2 का मल्टीपल है। सर किस तरीके से याद रखेंगे भाई लोग, आज तक आप लोगों ने जितने भी ग्राफ देखे होंगे, सर यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री, सर हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता था, इसका मतलब क्या है सर π/2 है। ओके, बस इतना काफ़ी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
पाई बाई 2 में हम लोग क्या देखेंगे? सर आप यहाँ 1 2 3 4 कर रहे हो, यहाँ सर हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ 1 3 5 7। देख तो सही पा रहे हो, बट क्या सोचा है? 8 लिख दिया मैंने। 8 गुना पाई बाई 2 कितना हो गया? 4 पाई। कहाँ पहुँच गया सर? यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या है सर? ओड नंबर ही इधर आते हैं, पाई बाई 2 के मल्टीपल में ओड नंबर यहीं पे आएंगे, है ना? सिर्फ याद रखना है, आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, फटाक से आप लोग बता दोगे कौन सा क्वाड्रेंट है। पहली स्टेप क्वाड्रेंट जानना होती है, पहचानना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था उससे भी अगले स्टेप में आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? ये फटाक से नोट कर लो भाई। ओके इसको मैं यहाँ नहीं मिटा रहा, इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आप लोग समझ चुके होंगे ना इसको कहने का मतलब क्या था। ठीक है भाई, ठीक है भाई लोग, आज तक आपने जितनी वैल्यू पढ़ी है 0 से पाई बाई 2 तक पढ़ी है, 0 से 90 डिग्री तक पढ़ी है ना यार? आपने कोई वैल्यू 0 से 90 के बीच में नेगेटिव देखी है? नहीं देखी सर। साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, कोस की भी पॉजिटिव आती है, टेन की, कोट की, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सर कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब है कि पहला जो क्वाड्रेंट है सभी फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक का काम निपटा, ऑल पॉजिटिव। मैं कहूँ ऑल पॉजिटिव। ओके सर। सर आगे क्या कहना चाहते हो? भाई लोग फटाक से इसको ऐसे यू लिख लो, सी सॉरी टी सी। क्या लिख दिया सर? कुछ समझ नहीं आया, अब समझ आएगा। यहां तक आप लोग पढ़ के आए हो, इसके आगे आप लोग पढ़ोगे। अब आप लोग क्या देखोगे कि सर आगे वाले क्वाड्रेंट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं लूँ सर 150 डिग्री आ रहा है, कहाँ आएगा? यहीं कहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सर एस का मतलब क्या है? भाई लोग एस का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। ओके सर, इसका मतलब मैं कहूँ कोस 150 नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस एस का मतलब है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और यदि साइन पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा क्या होता था? 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इधर लाओगे, ये क्या हो गया? साइन थीटा कोसेक थीटा। कुछ भी लिख लो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा ना यार? बस ये चीज़ ध्यान रखना है। इस लोगों को इस चीज़ को आप कैसे याद रखोगे? आप साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, CAST कास्ट। या फिर हम लोग जब जेई की तैयारी करते थे उस टाइम हमें पढ़ाया जाता था कि इसका मतलब लिख लेते थे कुछ भी याद करने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी लिख लो यार, याद रहना चाहिए। शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है भाई लोग। A4 हो गया ऐड ऑल पॉजिटिव, S4 हो गया साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव है। सर T का मतलब क्या है? T का मतलब सर 10 है, 10 पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव हो गया, अपने आप से हो गया। सर C क्या है? कोस पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, ठीक है, ओके। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, है ना? ये एंगल आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये आप लोग छाप लेना या फिर ASTC किसी भी तरीके से याद रखो, याद रहना चाहिए। एंगल आप लोगों को लिखना आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? मैं कहूँ 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई कुछ जोड़ा सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सर थर्ड क्वाड्रेंट में सर कोट की वैल्यू निकाल के दे दो। कोट क्या होता है? 10 का अपोजिट होता है पॉजिटिव। सर जब 10 पॉजिटिव है कोट भी पॉजिटिव आएगा। सर साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी मेरे लाल, साइन की वैल्यू यहीं पे पॉजिटिव होगी।
सर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल आ गया, मैं कहूँ सर 300 डिग्री का एंगल है, 300 डिग्री का एंगल कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना यार, 270 प्लस कुछ जोड़ोगे 30, 300 आ गया। चौथे क्वाड्रेंट में सर साइन 300 डिग्री की वैल्यू आप बता दो, पहले तो ये डिसाइड करो कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। फटाक से कास्ट लिखोगे, चेक करोगे कि यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव है मतलब सेक भी पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, नेगेटिव आएगा। ओके भाई लोग, ओके। सो बच्चों अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, एक टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं मैथ्स में, मैथ्स के सिलेबस में होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आते हैं। पता नहीं 12th में आते हैं नहीं आते, हम जब बीटेक में जब मैथ्स पढ़ते थे वहाँ पे आते थे, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री आती थी चीज़। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है हमें नहीं जानना, क्या होता है ना, क्यों होता है नहीं पता, सिर्फ जो लिखना है याद रखना है। भाई लोग साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, यहाँ मैं ये एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि सर कोस का भी कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, यस सर। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट, इसका मतलब है सर कोट का भी टेन होता है, बिल्कुल। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेक, सेक का होता है कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिर्फ याद रखना है साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक आपस में भी एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन कोट, सेक कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सर ठीक है भाई लोग, अब जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब हम लोग ये एंगल निकालना सीख जाएंगे अगले स्टेप में, है ना। जिसकी इतनी देर से वेट कर रहे थे कि सर साइन 270 डिग्री आ गया, हम तो वहीं लुढ़क जाएंगे, हमने तो पढ़ाई 90 तक है। नहीं, फटाक से 2 लाइन में तुम आंसर निकाल दोगे उसका, देखो कैसे। इसको मैं ये रख रहा हूँ, कोई थ्योरम होती है लिखा जाता है जिनको, है ना, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना, उसकी वैल्यू होती है f ट्रिग्नोमेट्री थीटा, यहां पे आएगा प्लस माइनस, पहली थ्योरम होती है ये। थ्योरम आप लोगों को याद रखनी है, नहीं याद रखनी सर, एप्लीकेशन याद रखने हैं, यस सर, एग्जाम्पल देखेंगे तब आप लोगों को समझ आएगी। दूसरी जो थ्योरम होती है भाई लोग, एफ टी, यहां 2n-1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना। क्या सर इनमें से एक चीज आने पे हम चीज़ों को सोल्व कर सकते, एक थ्योरम भी याद है हमें आती है, सोल्व कर सकते हैं, यस। एक एग्जाम्पल में दोनों थ्योरम से सोल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे क्या था सर, थीटा, ओके। भाई लोग यहाँ n की वैल्यू है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर ही है, कुछ भी रखो, नेगेटिव पाई बाई 2 के मल्टीपल में ओड नंबर ही आएगा, कुछ भी रखो, 2 रखोगे एग्जाम्पल, 2 2 4 माइनस 1 कितना है 3, 3 क्या है ओड है ना, विषम संख्या है ना यार, पाई बाई 2 के मल्टीपल में क्या आया ओड नंबर, यहाँ पे हमेशा ओड नंबर ही आएगा। सर पाई बाई 2 के मल्टीपल में हम ओड ही तो पढ़ते पढ़ते आए हैं, यस वही चीज है, ये वही चीज है, हाँ, इसलिए मैंने उसको अभी तक नहीं मिटाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है बच्चों। n पाई प्लस माइनस थीटा, सर n की वैल्यू 2 रख दो, ये रख दो, सर 3 रखेंगे, 3 4 5 6, n की वैल्यू कुछ भी रखो, दिख रहा ना आप लोगों को वहां पे, ठीक है सर। सर यहाँ पे आप n की वैल्यू 6 रख दो सर, 5 रख दो सर, 3 रख दो सर, 3 2 6 माइनस 1 5, पाई बाई 2 के मल्टीपल में कितना है 5, कहाँ है यार, कुछ भी रखो ओड ही आएगा मेरे लाल, नहीं बदलने वाला वो, अरे देख लो ना यार, यही तो लिखा है, ओके। यहां हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहां से साइन का कोस होगा, कोस का साइन, टेन कोट, सेक कोसेक,
यहाँ पे जब पाई बाई 2 वाली लाइन पे कोई भी एंगल जुड़ेगा घटेगा, पाई बाई 2 वाली लाइन पे कोई भी एंगल जुड़ेगा घटेगा, फंक्शन का हम कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। साइन का कोस लिख देंगे, टेन है तो कोट लिख देंगे, सेक है तो कोसेक लिख देंगे। ओके सर, समझ आया। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, 0। इस वाली लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता यार। यहाँ देख लो आप लोग, कुछ मर्जी लिख लो, जो फंक्शन पहले था आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा, इस वाली लाइन पे कभी नहीं बदलने वाला। ओके सर आप क्या कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ एग्जाम्पल से बताओगे? यस, आप इन दोनों चीज़ों को एक बार छाप लो। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इनको नहीं मिटाएंगे बिकॉज इनके बिना आप लोग फिर ना सीधे लुढ़क जाओगे, है ना। अभी स्टार्टिंग है ना आप लोगों की, आप एक आध 5-10 एग्जाम्पल कर लोगे, खुद परफेक्ट हो जाओगे। ये मेन है माय डियर ट्रिग्नोमेट्री में, यही चीज़ें आप लोगों को आगे काम में आएंगी, है ना। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले आएंगे, उनको रट्टा मारना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम काम में आएंगे। जहाँ काम में आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिखा दूंगा किस तरीके से याद रखना है। बट इनका भी एक शॉर्टकट है, वो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल में, ठीक है। सो बच्चों इसको छाप लो, फटाक से मैं इसको मिटाता हूँ। भाई लोग एक बार थोड़ा मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थीटा ओके, एफ ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई तो है ना आप लोगों के पास पहले, एफ सी थीटा। भाई लोग कोई बच्चा मेरे को कहता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि सर साइन 150 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? लुढ़क जाएंगे? नहीं, इनसे निकालेंगे। ओके भाई लोग, क्या मैं साइन 150 को ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 150 का मतलब कितना है? 90 प्लस कुछ है, पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री। ओके, पाई बाई 2 प्लस माइनस कुछ भी हो, फंक्शन चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना फंक्शन। साइन का क्या होगा? कोस। ओके सर, कितना आएगा भाई लोग? पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा कितना आएगा? पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। साइन अब आप लोगों को बताऊंगा मैं साइन, ये जो ASTC मैंने लिखा था ना, इसका कितना महत्व है अब आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। सर पहले आप ये बताओ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन हम लोग बाद में देख लेंगे। भाई लोग पाई बाई 2 पे फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, पहले मैं आप लोगों को बता चुका। पाई बाई 2 वाली लाइन के प्लस माइनस में जितना कुछ भी आएगा आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही लिखना है। साइन पाई बाई 2 प्लस 60 कितना आएगा? कोस 60 डिग्री। सर अब ये तो हम पढ़ के आए थे सर पहले ही। यस, बोला था ना, दुनिया भर में जितने भी एंगल्स हैं यहाँ से आप लिखोगे इनको, बहुत पहले पढ़ के आए थे ना, वही चीज़ें काम में आएंगी, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है चीज़ों को, एंगल आगे कैसे होते हैं, है ना। अब 10 से बढ़ के आप कुछ आए हो आगे, चीज़ें तो सीखोगे ना। भाई लोग साइन की बात कर लेते हैं। साइन क्या आएगा? सर पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा और सर यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है ना। कोस नेगेटिव होता है ना, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। या फिर आप लोग एक काम करो, पहले आप लोग साइन देखो, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी साइन को देनी चाहिए, है ना। मैं इसको बिल्कुल वापस स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। पहले लोग साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आप लोगों ने लिख दिया, है ना। सर पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया,
सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर साइन पॉजिटिव होता है। बिल्कुल भाई लोग, पॉजिटिव लगा दिया। अब हम लोग ये थ्योरम देखेंगे। थ्योरम मत देखो तो भी अच्छा है, देख लोगे तो भी अच्छा है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 रखोगे π/2 प्लस थीटा 60 रखोगे, क्या आ गया? प्लस माइनस एफ सी थीटा। मत याद रखो यार, इनको मत याद रखो, झुलस जाओगे मेरे लाल। यहाँ देखो, मैं आप लोगों को कौन सी बार बता रहूँगा ये बात पता नहीं, बट π/2 वाली लाइन पे साइन चेंज होता है, सॉरी फंक्शन चेंज होता है, और सिर्फ पाई वाली लाइन पे फंक्शन सेम रहता है। ध्यान दे लो, 2-4 एग्जाम्पल देखोगे सब सीख जाओगे। सर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट क्या आएगी? साइन 60, इसका मतलब सर cos 60 कितना वैल्यू होती है सर? 1/2। सर साइन 150 की वैल्यू 1/2, फटाक से हम लोग लिख दिए यस सर। इसी चीज को माय डियर दूसरे तरीके से आप लोगों को सिखाता हूँ। क्या साइन 150 को मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 डिग्री। बात तो सेम ही है ना, 180 में से 30 गया कितना बचेगा? 150 बचेगा ना यार। ओके भाई लोग, सर 180 क्या था? सर पाई था सर ना, पाई लिखो ना सर, थोड़ी सभ्य भाषा। ओके लो बच्चों, पाई लिख दिया। सर साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पहुँच गए सर। यहाँ सर साइन पॉजिटिव होता है, लो लगा दो साइन पॉजिटिव लगा दिया। ओके सर। सर पाई वाली लाइन पे फंक्शन चेंज होता है? नहीं होता मेरे लाल, नहीं होता। देखो, इनको याद रखो मत रखो, बट ये बात आप लोग ध्यान रखो, इस वाली लाइन के प्लस माइनस में फंक्शन चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। इस वाली लाइन पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। गजब हो गया सर, यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2 है। मतलब हमें सिर्फ एक चीज भी पता है इनमें से, कि इस वाली लाइन से कर लें, इस वाली लाइन से कर लें, रिजल्ट सेम आना है। यस सर, सेम आना है। भाई लोग 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार हम एग्जांपल लेते हैं कोस का। कोस कुछ भी लिख लो यार, कितना हो गया? 240 लिख लेते हैं। कुछ भी एग्जांपल लिख लो, है ना। आप लोगों के जो भी एग्जांपल्स दिए होंगे, आप उनको 0 से 90 वाली वैल्यू जो है ना, वो ही आंसर आएगा, प्लस माइनस का अंतर है बस। ओके, सो बच्चों, पहले मेथड से मैं बता रहा हूँ, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस सर 240 है, 240 है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या ये बात सही है? बिल्कुल हजम हो रही है सर। 270 में से 30 गया, 240 आगे। भाई लोग, सर थोड़ा सभ्य लिखो। 270 को क्या था? 3π/2। ओके, समझ आ गया ना आप लोगों को? आप भले 270 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जेई का और नीट का एग्जाम है, डेस्क्रिप्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है ना। कोई आप लोगों का सॉल्यूशन देखने वाला नहीं है, उत्तर सेम आना चाहिए बस। उत्तर लाओ, नंबर ले जाओ, सिलेक्शन भी ले जाओ, ठीक है। सो भाई लोग, cos 3π/2 माइनस 30। पहले आप लोग साइन देखो। सर 270 में से 30 चला गया, मतलब मैं तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। मेरे पास था सर कोस। क्या कोस पॉजिटिव होता? नहीं सर, नेगेटिव होता है। लगा दो नेगेटिव, आगे लिख दो। सर 3π/2 वाली लाइन पे, π/2 वाली लाइन पे क्या फंक्शन चेंज होता है? यस सर, चेंज होता है। क्या हो जाएगा? cos 3π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। ओके सर। सर दूसरे मेथड से बताऊं, मजा नहीं आया। ओके भाई लोग, इसी को क्या मैं लिख सकता हूं? cos पाई प्लस कितना था यार? 60 डिग्री। पाई का मतलब 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240 डिग्री। अरे यही तो लिखा है यार। सर अब आप बताओ, cos पाई प्लस 60 की वैल्यू क्या होगी? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले ही देखो, पाई प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सर।
सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कोस पॉजिटिव होता है? नहीं होता। क्या होएगा? नेगेटिव होएगा। सर पाई वाली लाइन पे क्या फंक्शन चेंज होता है? नहीं होता, है ना, एज इट इज लिखा जाएगा। कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, माइनस ऑलरेडी लग रखा है, -1/2। भाई लोग दोनों मेथड से आप लोग हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, आप भले जो मर्जी मेथड यूज करो, जो आपको आसान लगता है वो यूज करो, है ना। बट आप लोगों को क्या स्टेप्स हैं इनके? सर पहले हम लोग पाई के गुणा वाले में कुछ काट झाट करेंगे, पाई की गुणा वाले में प्लस माइनस करके एंगल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो फंक्शन जो लिखा हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट पहचान लिया, पहचानते ही सर हम लोग साइन लिख देंगे। हमें तो याद है CAST, एड शुगर टू कॉफी, या फिर ASTC, जो मर्जी लिख लो, याद होना चाहिए बस। अरे ये रे यार, लिखने के क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है, पहले का 90 के बाद आता है 180, इसका मतलब सर दूसरे में, प्लस 90 जोड़ेंगे सर तीसरे में, प्लस 90 जोड़ेंगे सर चौथे पहुंच गए। ठीक है भाई लोग, बच्चों एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम इस डिस्कशन को यहीं एंड करेंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद कुछ फॉर्मूले रह गए, वो आप लोगों को याद करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वहीं पे एंड हो जाती है ना। सिर्फ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जो आप लोगों को ये निकालने हैं ना, ये बहुत महत्व रखती है ना। ठीक है भाई लोग, छाप लो, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। सर इसका कोई महत्व है? नहीं है यार, हटाओ ना। थ्योरम याद रखने के लिए थोड़ी ना हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। नहीं यार, नहीं, मजा नहीं आ रहा सर। आएगा, थोड़ा सब्र रख लो, सब आएगा। ओके बच्चों, अगला मैं एग्जांपल लेता हूँ, और इस बार मैं कहता हूँ कि आप बच्चों वैल्यू निकाल दो 300 डिग्री की। ओके सर, वेरी फर्स्ट हम लोग देखेंगे 300 का मतलब क्या है सर। 300 के बाद आता है 360, 300 के पहले आता है 270। दोनों चीजें हमें पता है। पहला मेथड लिखेंगे, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 - 60 डिग्री। ओके सर, लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? 2 पाई है सर। भाई लोग क्या हो गया? 10 2 पाई - 60 डिग्री। ओके सर 2 पाई - 60 डिग्री, इसका मतलब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्या वहाँ 10 पॉजिटिव होता है? नहीं सर, नेगेटिव होता है। फटाक से लिख देंगे नेगेटिव साइन। सर क्या पाई वाली लाइन पे फंक्शन चेंज होता है? नहीं होता, एज इट इज 10 का 10 लिख देंगे। 60 डिग्री, भाई लोग कितना आंसर आता है? 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? शायद √3 होती है। ओके, दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लिखो 10 270 + 30 डिग्री। ओके भाई लोग 270 का मतलब कितना है? 3 पाई/2। यही लिख देता हूं सर। पाई/2 वाली लाइन पे आ गया, इसका मतलब फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पाई/2 वाली लाइन पे आ गया मतलब मैं चेंज करूंगा। कितना आएगा सर? आएगा सर, पहले फंक्शन छोड़ो, पहले साइन देखो। 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है? नहीं सर, सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। लगा दो फटाक से माइनस। क्या फंक्शन चेंज होगा? पाई/2 का मल्टीपल है तो होगा सर, होगा। कितनी बार बोलोगे? होगा। कोट 30 डिग्री। वैल्यू क्या है भाई लोग? √3। क्या दोनों वैल्यू सेम है? यस सर। सो बच्चों, इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। शर्तें हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले फिर से आप लोगों को स्टेप्स बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे, उसके बाद उसको एंगल में तोड़ देंगे, पाई वाले में या फिर पाई/2 वाले में। उसके बाद हम लोग पहले साइन चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पाई/2 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को। दोनों में से एक भी तरीका आपको आता है
आप आंसर वैल्यू निकाल लोगे। क्या सर ये काम में आएगा? यस, काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, भर भर के काम में आएगा। इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं, इतने तरीक़ों से करवा रहे हैं। सो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। अब कुछ फॉर्मूले बचते हैं, वो आप लोगों को कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज होंगे, अगले पेज में मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा। कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक है। सो ठीक है बच्चों, टेक दिस। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं। वीडियो की साइज बड़ी हो सकती है, बहुत टाइम लगाया है हमने, धीरे धीरे चीज़ों को कवर किया है, ताकि आप लोग ना मैथमेटिक्स के चक्कर से फिजिक्स के क्वेश्चन गलत ना कर सको, सिर्फ इसीलिए। सो बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूँ, को याद कैसे करना है। किसी के हमारे पास कुछ टिप्स विप्स हैं, किसी के नहीं हैं, उनको घर जाके पेज पे 5-10 बार लिखेंगे, बुद्धि में यहाँ फिट हो जाएंगे, कतई नहीं भूलोगे आप उनको। ओके बच्चों, वेरी फर्स्ट, साइन a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस माइनस कोस a साइन b। प्लस माइनस का मतलब ये है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा। सेम सीक्वेंस लिखी हुई है ना, ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, नीचे माइनस है। ठीक है भाई लोग, अगला फॉर्मूला आता है कोस a प्लस माइनस b। इनका फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस प्लस साइन a साइन b। सर यहाँ उल्टा लिख दिया, यस। जब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। कितने फॉर्मूले हो गए? 4 फॉर्मूले हो गए। सर काम कैसे आएंगे? बच्चों, जब ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ोगे ना आप लोग, सबसे लास्ट चैप्टर है ना, इस तरीके की कुछ इक्वेशंस आएगी, इस तरीके में आप लोगों को उसको लिखना है। या कई जगह क्या होगा, इस तरीके की कुछ इक्वेशंस आएंगी, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। बिल्कुल सिंपल है माय डियर। साइन के में साइन a प्लस बी प्लस माइनस बी, साइन a कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, है ना। कोस के में क्या होता है, कोस के हमेशा से अलग चोचले रहते हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, वहाँ भी प्लस माइनस में ही लटका रहता है कोस। कोई बात, कोस का अलग है, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है टेन ए प्लस माइनस बी। इनका फॉर्मूला बहुत कम काम में आता है आप लोगों को। टेन ए टेन बी 1 माइनस प्लस टेन ए। भाई लोग, मैथ्स वाले जितने बच्चे हैं उनके ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मूले फिर से काम में आएंगे जब वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बट जो बच्चे नीट के हैं उनको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये दोनों बहुत काम में आते हैं। भाई लोग, ये कितने हो गए? यहाँ पे 6 फॉर्मूले हो गए। माइनस प्लस लिखा हूँ मैं नीचे, ऊपर प्लस माइनस है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, जीवन भर काम में आएंगे। यहाँ भी काम में आएंगे, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब भी काम में आएंगे, आगे भी काम में आएंगे, आते रहेंगे। ठीक है भाई लोग, अब हम लोग बच्चों एंटर करते हैं टू थीटा के जितने फॉर्मूले होते हैं ना, डबल एंगल, है ना, देखते हैं। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके बच्चों, सर कोस 2 थीटा लिख दो। कोस 2 थीटा का कैसे लिखेंगे सर? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ही हो गया। भाई लोग, आप लोगों ने बचपन 10th क्लास में जितने फॉर्मूले पढ़े होंगे, सबसे पहले पढ़ा होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक फॉर्मूला हमें आता है, कोई बात नहीं सर, दूसरा बनाते हैं। भाई लोग, पूरे में साइन एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा 1 बटावा साइन स्क्वायर थीटा। भाई लोग, कट गया, एक आ गया,
1 प्लस कोस बटा साइन कितना क्या होता है, कोट होता है। दो स्क्वायर है दोनों का ऊपर नीचे, ओके सर स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर कर दिया, कोट स्क्वायर कर दिया, बराबर 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है सर। स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे सर, कोसेक लिख देंगे। भाई लोग दूसरा फॉर्मूला अपने आप से आ गया है ना। इस बार क्या करेंगे, यहाँ साइन से डिवाइड किया है, इसी को आप इस बार कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। करते हैं सर, प्लस थीटा 1 बाई थीटा। ओके बच्चों, क्या साइन बाई कोस क्या होता है, 10। ओके सर, 10 स्क्वायर थीटा, अरे यार कितना थीटा, प्लस 1 इक्वल्स 1 बाई कोस क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। भाई लोग 3 फॉर्मूले बन गए, अपने आप से बन के आए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। एक फॉर्मूला मुझे आता था, अपने आप से 3 बन के आ गए। तीनों आपके 10th में बहुत काम में आए थे, आगे भी काम में आएंगे, आते रहेंगे, यहाँ भी काम में आएंगे। देखो सर, मैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूँ तो क्या होगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने रख दिया, ये मेरे पास पहले से था, क्या हो गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या ये फॉर्मूला है, हाँ जी बहुत जगह काम में आएगा, फॉर्मूला है सर। यहाँ साइन स्क्वायर की थीटा की जगह एक बार मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दूँ, रख दो, क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस थीटा। भाई लोग क्या निकल के आएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, कोस स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस 1 आ जाएगा ऐसा वैसा। भाई लोग ये भी फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। क्या सर काम में आएगा, जी बहुत जगह काम में आएगा, है ना। इतने ही फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं, इतने ही फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं, और कोई फॉर्मूले हैं इतने काम में आएंगे नहीं, पर ये फॉर्मूले भर भर के आप लोगों को काम में आएगी। बच्चों कुछ बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर हमें कभी ये चीज़ का पता नहीं लगा कि सर ये सही से नहीं लिखा जाएगा, और सर साइन 2 थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, क्या भाई ये दोनों सेम है, क्या सेम है, नहीं है, तोड़ो इसको। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, इसका मतलब क्या है भाई, साइन थीटा गुणा थीटा, है ना। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, कतई नहीं है, दिन रात का अंतर आएगा मेरे लाल, कभी बराबर नहीं होंगे। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बराबर नहीं है, सेम नहीं है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, ऐसी गलतियों को अवॉइड करना है। इसी के साथ आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है। बस इतना बेसिक ही आप लोगों को पढ़ना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, इससे पिछले वाली जो स्लाइड थी जहां आप लोगों को एंगल निकालने थे, है ना, बिल्कुल बेसिक, मैं बार बार जिन चीज़ों को रिपीट कर रहा था वही चीज़ें आप लोगों को देखनी है मेरे लाल। जब पाई बाई 2 के मल्टीपल में होता है, जब पाई के मल्टीपल में होता है सर, फंक्शन चेंज नहीं होता, पहले हम साइन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। और सर रही बात पाई बाई 2 वाले की, पाई बाई 2 वाले में सर हम लोग सबसे पहले साइन देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ASTC CAST ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तीनों हमें आता है, फटाक से हम लोग लिख लेंगे, कट से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। साइन हमें पता लग गया, वैल्यू हमें पता है ही, 0 से 90 तक की पता तो है ना यार सबकी, ठीक है बच्चों। सो भाई लोग आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री थी और जो फंक्शंस थे आज हम लोगों ने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन, हिंदी में बोले तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे लाल। इनसे भी ज़्यादा काम में आते हैं वो डिफरेंशिएशन। जहाँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए नीट वाले बच्चे वहीं लटक जाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें छोड़ देते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, सीधा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशंस। नहीं मेरे लाल, बेसिक मैथमेटिक्स तो नींव है, जहाँ तुम फंसोगे ना मैथमेटिक्स के बिना औंधे लटक जाओगे। सो बच्चों
बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। दैट्स वाई वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नो इशू विद दैट। बेसब्री से, सब्र से थोड़ा पढ़ना है ना, धैर्य से पढ़ोगे तभी चीज़ें ग्रेप कर पाओगे, है ना, ग्रिप बना पाओगे सब्जेक्ट पे, चैप्टर्स पे। सो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस, अवकलन। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज मुकेश परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।